हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ सैमुअल टेलर्स कोलरिज फाइनेस्ट लिरिक पोएम्स डिजेक्शन एंड ओड के बारे में। अब बात करें इसकी पब्लिश की, तो ये पब्लिश हुई है 1802 में। ये जो पोएम है ना, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लोर करती है रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, इमेजिनेशन, इमोशन एंड द ह्यूमन माइंड। अब बात करें अनलाइक मैनी रोमांटिक पोएट्स जो कि सेलिब्रेट करते थे नेचर को, कोलरिज जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं एक डिफरेंट आइडिया। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो नेचर है ना वो अकेला काफ़ी नहीं है किसी पर्सन को हैप्पी बनाने के लिए, हैप्पी फील कराने के लिए। जो ट्रू जॉय होती है ना वो कम्स फ्रॉम विद इन द ह्यूमन माइंड थ्रू इमेजिनेशन। तो जो ये पोएम है ना ये रिफ्लेक्ट करती है कोलरिज के ओन इमोशनल स्ट्रगल्स पे, मेकिंग इट डीपली पर्सनल एंड फिलोसॉफिकल। और जो पोएम है ना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, DSSB और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो अब इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो जो ये है ना डिजेक्शन एंड ओड, ये जो है ये पब्लिश हुई थी 1802 में। और जो पोएम है ना वो ओरिजिनली रिटन एज अ प्राइवेट लेटर पोएम एड्रेस टू सारा हचिंसन। ये वही वुमन होती है जिसको वो कोलरिज जो है ना डीपली एडमायर्ड करते हैं। और एट द टाइम जो कोलरिज थे ना उस टाइम पे वो सफ़र कर रहे थे डिप्रेशन से, फिजिकल इलनेस से, क्रिएटिव डिक्लाइन से और बात ये तो पर्सनल अनहैप्पीनेस से। और ये जो एक्सपीरियंसेस थे ना इन्होंने शेप किया था इस पोएम को। अब बात करें अनलाइक वर्ड्सवर्थ जो कि बिलीव करते थे नेचर में कि जो नेचर इटसेल्फ, नेचर खुद है ना, नेचर ही हील कर देता है माइंड को। बट जो कोलरिज है वो आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, नेचर अकेला काफ़ी नहीं है किसी भी पर्सन को खुश बनाने के लिए, हैप्पी फील कराने के लिए। उनका मानना था नेचर कैन ओनली रिफ्लेक्ट द फीलिंग्स ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन अस। था उसके बाद जो इमेजिनेशन है ना वो बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन नेचर। अब अबाउट द टाइटल देखते हैं। तो मेनली जो टाइटल है इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। सबसे पहले डिजेक्शन, मेनली इसका मतलब यही होता है डीप सैडनेस, डिप्रेशन और बात करें तो होपलेसनेस या फिर इमोशनल सफरिंग। तो ये रिप्रेजेंट करता है पोएट के मेंटल कंडीशन को। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड, वो है ओड। ओड जो होती है एक सीरियस लिरिक पोएम होती है जो कि एक्सप्रेस करती है डीप पर्सनल इमोशंस को और फिलोसॉफिकल आइडियाज को। तो इसके टाइटल का मतलब यही हुआ कि एक लिरिकल पोएम है जो कि एक्सप्रेस कर रही है प्रोफाउंड सैडनेस को और इमोशनल रिफ्लेक्शन को। अब फॉर्म और स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो पोएम है इसके अंदर 8 स्टैंजा है और ये एक इरेगुलर पोएम है और पिंडारिक ओड है और गिविंग द पोएट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसकी जो लैंग्वेज है वो म्यूजिकल है, इमोशनल है और बात करें तो फिलोसॉफिकल है। अब इसकी सेटिंग देखते हैं। तो जो ये पोएम है ना इस सेट ड्यूरिंग अ विंडी नाइट। जो पोएट है वो ऑब्जर्व करते हैं स्टॉर्म क्लाउड्स को, मून को, विंड को, स्काई को और बात करें तो नेचर को। ऑल तो जो नेचर है वो अपीयर्स ब्यूटीफुल एंड पावरफुल, बट वो है ना वो इट फेल्स टू ब्रिंग हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि जो पोएट का माइंड है ना वो भरा हुआ था सोरो के साथ। अब मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द पोएट की, जो कि सैमुअल टेलर कोलरिज है ना वो खुद ही पोएट है। उसके बाद ही स्ट्रगल्स विद सैडनेस एंड द लॉस ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन। उसके बाद नेचर की बात करें तो नेचर है ना बिकम्स अ साइलेंट कंपेनियन। और ये है ना ये रिफ्लेक्ट करता है पोएट्स के इमोशनल कंडीशन को। उसके बाद सारा हचिंसन, ये कौन है? हालांकि ये इसके अंदर डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है, बट जो पोएम है ना ये एड्रेस करी गई है इन्हीं को। ये सिंबलाइज करती है होप को, लव को और बात करें तो इमोशनल कंफर्ट को। अब सेंट्रल आइडिया देखते हैं इसका। तो इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि जो ट्रू हैप्पीनेस है ना वो डज नॉट कम फ्रॉम नेचर। वो कहाँ से आती है? वो आती है ह्यूमन इमेजिनेशन से। नेचर जो है ना वो सुंदर होता है, नो डाउट वो सुंदर होता है, बट अनलेस द ह्यूमन माइंड इज जॉयफुल, नेचर कभी भी हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर सकता। जब तक ह्यूमन माइंड खुश नहीं होगा तो नेचर अकेला हैप्पीनेस को क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो जॉय है ना वो मस्ट कम फ्रॉम विद इन। और ये जो आइडिया था ना ये डिस्टिंग्विश करता है कोलरिज को वर्ड्सवर्थ से। अब इसकी समरी देखते हैं डिटेल में। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो समरी में इसमें स्टैंजा 1 में स्टार्टिंग में यही है कि जो पोएम जो है ये स्टार्ट होती है कि पोएट जो होता है ना वो ऑब्जर्व कर रहा होता है एक स्टॉर्मी इवनिंग को, जहाँ पे वो देख रहा होता है मून को, क्लाउड को और उस अप्रोचिंग स्टॉर्म को। नॉर्मली ये जो सीन है वुड इंस्पायर अ पोएट, बट हाउएवर जो कोलरिज है ना वो फील करते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली एम्प्टी। वो है ना वो एडमिट करते हैं, वो एडमिट दैट कि ऑल तो नेचर जो है ना रिमेन्स ब्यूटीफुल बट ही कैन नॉट एक्सपीरियंस इट्स ब्यूटी। वो रियलाइज करते हैं कि जो प्रॉब्लम है ना वो नेचर में नहीं है, वो प्रॉब्लम जो है वो उनके खुद के हार्ट में, उनके खुद के दिल में है। पोएट कहते हैं कि वो जो है ना वो ही हैज़ लॉस्ट हिज क्रिएटिव इमेजिनेशन। और बिना इमेजिनेशन के कोई भी मोस्ट ब्यूटीफुल नेचुरल सीन ही क्यों ना हो वो बिकम्स मीनिंगलेस। तो वो जो थे वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो जॉय है ना वो कैन नॉट बी बोरोड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड।
इंस्टेड वो जो जॉय है वो हमारे अंदर से, इनर सोल से ही अराइज होता है। तो जो ये ओपनिंग हाफ था ना पोएम का, जो ओपनिंग थी ना ये पोएम में, ये देयरफॉर प्रेजेंट करती है पोएट के इमोशनल क्राइसिस को। उसके बाद हम जब पोएम में आगे बढ़ते हैं तो जो पोएट है अब वो एक्सप्लेन करते हैं रियल सोर्स ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस को। वो कहते हैं कि जो जॉय है ना इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। नेचर जो है वो कैन नॉट गिव हैप्पीनेस टू अ पर्सन जिसका दिल जो है वो भरा हुआ हो सोरो से। इंस्टेड जो ट्रू जॉय है ना वो आती है ह्यूमन इमेजिनेशन से। अकॉर्डिंग टू कोलरिज बात करें कि इमेजिनेशन जो है ना वो गिव्स मीनिंग, ब्यूटी एंड लाइफ टू एवरीथिंग वी सी। और बिना किसी इमेजिनेशन के कोई मोस्ट ब्यूटीफुल नेचुरल सीन भी क्यों ना हो वो अपीयर्स एम्प्टी ही होगा। उसके बाद बात करें जो कोलरिज है वो रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन हिज ओन लाइफ। वो याद करते हैं एक टाइम जब नेचर इंस्पायर करता था उनको विद हैप्पीनेस एंड क्रिएटिविटी। अब की बात करें नाउ हाउएवर वो जो है ना वो फील करते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड। ऑल्सो हिज एबिलिटी टू ऑब्जर्व नेचर रिमेन्स वही, बट जो उसका हिज क्रिएटिव पावर जो है ना वो हैज़ बिकम वीकेंड। और ये जो लॉस ऑफ इमेजिनेशन है ना ये कोज करता है हिज डीप डिजेक्शन को। इसके बाद जो पोएट है वो टर्न करते हैं हिज अटेंशन टू सारा हचिंसन, द वुमेन टू होम द पोएम इज एड्रेस्ड। और इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर हैप्पीनेस फॉर हिमसेल्फ, ये जो है ना सिंसियरली प्रे करते हैं कि सारा जो है ना वो हमेशा खुश रहे, ऑलवेज रिमेन जॉयफुल। और ये जो वो है ना वो होप करते हैं कि सी विल नेवर एक्सपीरियंस द सैडनेस एंड डेस्पेयर दैट ही इज सफरिंग। ये है ना यहाँ पे ये शो करता है कि जो कोलरिज की जेनोरिसिटी को और उनकी सेल्फनेस को डिस्पाइट हिज ओन इमोशनल पेन। उसके बाद पोएम में एंड में आते हैं तो बस इसमें यही है कि जो पोएम है ना वो एंड होती है काम और रिफ्लेक्टिव नोट पे। जो पोएट है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी सैडनेस को बिना किसी बिटरनेस के, और वो रियलाइज करते हैं कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी है ना वो अकेली काफ़ी नहीं है एक अनहैप्पी माइंड को हील करने के लिए। ऑल्थो ही कैन नॉट रिकवर हिज लॉस्ट इमेजिनेशन इमीडिएटली, बट वो कंटिन्यू करते हैं टू एडमायर नेचर एंड सिंसियरली विश करते हैं हैप्पीनेस फॉर सारा। और जो ये एंडिंग है ना ये कंबाइन है मेलनकोली का विद होप एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। अब इसके अंदर ना एक इम्पोर्टेंट आइडिया है बहुत ज़्यादा इस पोएम का, वो है इमेजिनेशन वर्सेस नेचर। ये जो है ना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है इन द पोएम इज द रिलेशनशिप बिटवीन इमेजिनेशन एंड नेचर। तो अब सबसे पहले बात करते हैं वर्ड्सवर्थ के व्यू की। जो वर्ड्सवर्थ थे उनका मानना था, वो बोलते थे कि जो नेचर है ना वो इटसेल्फ हील्स एंड एजुकेट्स द ह्यूमन माइंड। बट जो कोलरिज का व्यू है वो उनसे अलग है। कोलरिज का मानना है कि नेचर इज ब्यूटीफुल, वो मानते हैं कि नेचर सुंदर है, बहुत सुंदर है, बट वो अकेला काफी नहीं है किसी को खुश करने के लिए या किसी को हैप्पी फील कराने के लिए। उनका यही कहना था कि नेचर इज ब्यूटीफुल बट इट कैन नॉट क्रिएट हैप्पीनेस बाय इटसेल्फ। ह्यूमन माइंड जो होगा ना वो पहले पोजेस करेगा इमेजिनेशन को, इनर जॉय को, उसके बाद जो नेचर होगा वो उसको अप्रिशिएट करेगा। तो जो ये डिस्टिंक्शन था ना ये बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आपको ये याद रखना है। उसके बाद इसकी अब मेजर थीम्स देखते हैं। सबसे पहले बात करें इमेजिनेशन की, तो इमेजिनेशन जो है ना, इमेजिनेशन इज द ट्रू सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। डिजेक्शन एंड मेलनकोली देखे तो जो पोएम है ये एक्सप्लोर करती है डिप्रेशन को, लोनलीनेस को, और बात करें तो इमोशनल सफरिंग को। नेचर की बात करें, नेचर जो है रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन इमोशंस को बट कैन नॉट क्रिएट जॉय इंडिपेंडेंटली। क्रिएटिव पावर की बात करें तो लॉस ऑफ इमेजिनेशन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ पोएटिक क्रिएटिविटी। होप देखे तो डिस्पाइट सैडनेस जो पोएट है वो विश करते हैं हैप्पीनेस फॉर अनदर पर्सन। ह्यूमन इमोशन की बात करें तो जो पोएम है सेलिब्रेट करती है इमोशनल ऑनेस्टी को, और बात करें तो सेल्फ रिफ्लेक्शन को। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। सबसे पहले स्टॉर्म। ये जो स्टॉर्म था वो उसके अंदर वो रिप्रेजेंट करता था एक इमोशनल कन्फ्लिक्ट को और एक इनर डिस्टर्बेंस को। विंड की बात करें तो विंड रिप्रेजेंट करती थी इमेजिनेशन को और द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट को। मून की बात करें रिप्रेजेंट करता था ब्यूटी को जो कि रिमेन्स अनचेंज डिस्पाइट ह्यूमन सोरो। नेचर की बात करें रिप्रेजेंट एक्सटर्नल ब्यूटी दैट रिक्वायर्स इमेजिनेशन टू बी मीनिंगफुल। जॉय की बात करें वो सिंबलाइज करता था क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द ह्यूमन सोल की। उसके बाद लिटरेरी फीचर्स देखते हैं इसके अंदर। ये जो है ना ये एक पिंडारिक ओड है, लिरिक पोएट्री है, सिंबोलिज्म भी है, इमेजरी है, पर्सोनिफिकेशन है, एपोस्ट्रोफ दिखेगा आपको, और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन है, और बात करें तो म्यूजिकल लैंग्वेज है। रोमांटिक एलिमेंट्स देखे तो जो पोएम है ये ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करती है रोमांटिसिज्म को। सबसे पहले इमोशन देखे तो जो पर्सनल फीलिंग्स थी ना वो बिकम द सेंटर ऑफ द पोएम। इमेजिनेशन जो थी, इमेजिनेशन को कंसिडर करा जाता है मोर पावरफुल देन रीजन। नेचर देखे तो नेचर जो है वो रिमेन सेंट्रल बट वो डिपेंड्स ऑन ह्यूमन परसेप्शन। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात करें तो जो पोएम है इज डीपली पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल। स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन देखें तो जो पोएट है वो सर्चेस फॉर इनर पीस रेदर देन मटेरियल हैप्पीनेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं इसके। सबसे पहले की बात करें, आई सी नॉट फील हाउ ब्यूटीफुल दे आर। इसका मतलब यही है कि जो पोएट है ना वो ऑब्जर्व करता है कि जो नेचर्स की जो ब्यूटी है ना
पोएट कैन ऑब्जर्व नेचर्स ब्यूटी बट कैन नॉट इमोशनली एक्सपीरियंस इट। अब भाई वो यहाँ पे यही कह रहा है कि पोएट जो है वो ऑब्जर्व तो कर पा रहा है उस नेचर की ब्यूटी को, पर वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा इमोशनली। उसके बाद सेकंड की बात करें, वी रिसीव बट व्हाट वी गिव। यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं वो कि जो नेचर है ना, रिफ्लेक्ट द फीलिंग्स ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन अस। नेक्स्ट की बात करें तो, जोए इज द स्वीट वॉइस, जोए द ल्यूमिनस क्लाउड। इसका मेनली मीनिंग यही हुआ कि जोए जो है ना वो सोर्स ऑफ इमेजिनेशन है और क्रिएटिविटी है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव। इसका मतलब यही हुआ कि जो वर्ल्ड है ना वो रिफ्लेक्ट करता है आवर इनर इमोशनल कंडीशन को। उसके बाद क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखते हैं। तो जो डिजेक्शन एंड ओड है ना, इज वन ऑफ कोलरिज फाइनेस्ट फिलोसॉफिकल एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। और बात करें तो अनलाइक मैनी रोमांटिक पोएट्स, कोलरिज जो है ना वो आर्ग्यू करते हैं कि इमेजिनेशन जो है ना रेदर देन नेचर इज द ट्रू सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। और जो ये पोएम है कंबाइन करती है पर्सनल सफरिंग को प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल इंसाइट के साथ, और यही इसको बनाती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफ्लेक्टिव लिरिक्स ऑफ द रोमांटिक एज। और जो इसका ये इमोशनल ऑनेस्टी थी ना, इट्स इमोशनल ऑनेस्टी, रिच सिंबोलिज्म और बात करें साइकोलॉजिकल डेप्थ, ये कंटिन्यू करती है टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड स्कॉलर्स। तो अब इसका एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें ऑथर की तो सैमुअल टेलर कोलरिज, पब्लिश कब हुई 1802 में, जेनरे पिंडारी कोड, स्टेंजा कितने थे 8। मेजर थीम्स की बात करें, इमेजिनेशन, नेचर, मेलनकोली, क्रिएटिविटी, होप। मेजर सिंबल्स देखें तो स्टॉर्म, विंड, मून, नेचर, जॉय। सेंट्रल मैसेज की बात करें तो यही है कि जो ट्रू हैप्पीनेस है ना, ट्रू हैप्पीनेस एंड ब्यूटी जो है ना, कम नॉट फ्रॉम नेचर अलोन बट फ्रॉम द इमेजिनेशन एंड इमोशनल रिचनेस ऑफ द ह्यूमन माइंड। और बिना किसी इनर जॉय के कितनी ही मोस्ट ब्यूटीफुल चीज क्यों ना हो, वो हमेशा आपको खाली ही दिखाई देगी, उसके अंदर आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे आप। कंक्लूजन पे आए तो यही है, डिजेक्शन एंड ओड जो है ना इज वन ऑफ द सैमुअल टेलर कोलरिज ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल पोएम। और ये हमें टीच करती है कि जो इमेजिनेशन है ना इज द की टू एक्सपीरियंसिंग ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, वाइल नेचर जो है ना वो रिमेन्स ब्यूटीफुल बट वो कैन नॉट हील एन एम्प्टी हर्ट अनलेस द ह्यूमन माइंड पोसेस इनर जॉय एंड क्रिएटिव पावर। और यही पावरफुल आइडिया मेक्स द पोएम वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ रोमांटिक एज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।